आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ग़िज़ाओं के बारे में बताएंगे जो दिन में तो इस्तेमाल करना आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर आप उन्हीं ग़िज़ाओं को रात में इस्तेमाल करते हैं या शाम के बाद इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए नहायत ही नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शफ़क़ बुशरा है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट यानी कि माहिर ग़िज़ायात हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शफ़क़ बुशरा। इन ग़िज़ाओं में सबसे पहले जिस चीज़ को मैं डिस्कस करूँगी वो है चावल। अब आप कहेंगे चावल खाने से मना कर रही है। चावल खाने से मैं मना नहीं कर रही, लेकिन अगर चावल आप स्पेशली जो ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं या जो किसी बीमारी में लाहक लोग हैं, अगर वो चावल जो हैं वो दिन में इस्तेमाल करते हैं तो वो कभी भी उनको नुकसान नहीं देंगे। कभी भी जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं वो भी अगर चावल का इस्तेमाल दिन में करते हैं तो वो कभी भी चावल उनको नुकसान नहीं देंगे। तो सबसे पहले जिस चीज़ से मैं आपको मना करूँगी कि शाम के टाइम या खाना खाने के मतलब रात के खाने में कोशिश करें कि चावल का इस्तेमाल कम करें। कुछ स्टडीज़ के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि चावलों का क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है तो रात के टाइम चावल खाने से ज़ियाबतीस के मरीज़ों को जो शुगर लेवल है वो सुबह के टाइम फास्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा रेज़ हो जाती है। तो कोशिश ये करें कि चावल ऐसी ग़िज़ा है जिसको आप दिन में खा लें, दिन में दोपहर के खाने में खा लें और हमेशा चावल के साथ सलाद को लाजमी रखें ताकि वो नॉर्मली मेटाबोलाइज हो जाए और आप चावल जो हैं वो दिन में इस्तेमाल करें। चावल रात में हरगिज़ भी इस्तेमाल ना करें। दूसरे नंबर पे जिस चीज़ का मैं जिक्र करूँगी वो है सलाद या आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अब हम मोस्टली लोग क्या करते हैं कि शाम के टाइम पालक की सब्ज़ी को बहुत शौक़ से खाते हैं, या साग हो गया, मेथी हो गई, जितने भी ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं हम इसको खाते हैं रात के टाइम। लेकिन कोशिश ये करें कि इन सब्ज़ियों को दिन के टाइम खाएं। क्यों? क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म में अगर रात में आप इसको खाते हैं और रात के बाद खाने के थोड़ी देर बाद या खाने के फ़ौरन बाद सो जाते हैं तो ये मैदे पे एक बोझ जो है वो डालती हैं, ये थोड़ी सी हैवी होती हैं या इनमें आयरन की और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी पोजीशन इस तरह से ज़्यादा होती है कि ये आपके मैदे के ऊपर थोड़ा सा बोझ देते हैं। पुराने ज़माने में कहावत है कि रात का खाना हमेशा राइट और फ़कीरों की तरह खाना चाहिए। तो कोशिश करें कि आप अपनी खुराक को रात के टाइम, शाम के टाइम जितना सादा और जितना अच्छा लाइट रखेंगे वो कभी भी आपके मैदे के मसाइल, आपकी शुगर, आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस, आपके इस तरह के जितने भी मसाइल हैं उन्हें हल करने में मदद देगी, कभी भी आपको इफ़ेक्ट नहीं देगी। तो कोशिश करें कि रात के खाने में सलाद का इस्तेमाल, जो कच्चा सलाद है उसको इस्तेमाल कम करें। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल हैं जैसे पालक पनीर हो गया, साग हो गया, मेथी आलू हो गया, इन कम्बिनेशंस को कोशिश करें कि रात के टाइम कम इस्तेमाल करें। और अगर आपने रात को इनको इस्तेमाल करना भी है तो रात को मगरिब से पहले या मगरिब तक इस्तेमाल कर लें ताकि इनके हज़म होने में और आपके सोने में कम से कम 2 से 3 घंटे का डिफरेंस हो और ये आपको गलत इफ़ेक्ट्स ना दें। तीसरी चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी वो है दही। दही खाने से मना नहीं कर रही। दही जो है वो आप कोशिश करें कि वो भी आप दिन के टाइम खा लें और वो आप दिन के खाने के साथ खा लें या आप ये जो असर मगरिब के दरमियान का टाइम होता है उसमें खा लें। उससे कैल्शियम भी मिलेगी, एब्जॉर्प्शन भी अच्छी होगी, आपका मैदा भी तक़वियत पाएगा। लेकिन ज़्यादा दही जो है वो रात के टाइम खाने से वही चीज़ कि दही जो है वो आपको एक हैवी फैक्टर देगी, वो सही तरीके से मेटाबोलाइज नहीं होगी और रात के टाइम दही खाने से जो है वो काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो कोशिश ये करनी है कि दही का इस्तेमाल भी आप सुबह नाश्ते में कर लें, निहार मुँह कर लें और मगरिब से पहले दही का इस्तेमाल कर लें तो वो आपकी सेहत के लिए मुफीद रहेगा बनिस्बत इसके कि आप दही को रात को करें। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शाम को या रात को दही या चटनी खाने की वजह से रेशा या बलगम की शिकायत होती है या उनको दही खाने से खांसी आती है। क्योंकि दही की अगर मैं तासीर की बात करूं तो दही की तासीर तो ही ठंडी होती है, तो रात के टाइम, शाम के टाइम दही को इस्तेमाल ना करें। चौथी चीज़ जिसको मैं डिस्कस करूँगी वो है फ्रूट्स। अब आप कहेंगे कि सब कुछ मना कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्रूट्स को दिन के टाइम खाएं,
या बहुत सारे लोग ये करते हैं कि रात का खाना खाने के बाद फिर फ्रूट खाना शुरू कर देते हैं। तो फ्रूट को हमेशा खाने से पहले खाना चाहिए, फ्रूट को कभी भी खाने के बाद नहीं खाना चाहिए। कॉमन प्रैक्टिस है लेकिन गलत मिस्टेक करते हैं हम लोग। कोशिश ये करनी है कि फल जो है वो आप अलहदा किसी टाइम पे खाएं, खाने के साथ फल को कभी भी अकम्पनी ना करें। कुछ लोग स्वीडिश के तौर पे फल खाते हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि फल को आप जो है वो एज अ स्वीडिश ना खाएं, फल को एज अ स्नैक ले लें, मिड मॉर्निंग में ले लें, शाम में के स्नैक में ले लें, या अपने नाश्ते के साथ अगर फल को लें तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। रात के टाइम फ्रूट में वही बात है, फाइबर का कंटेंट ज़्यादा है, न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि मेटाबोलाइज सही नहीं होंगे और आपके स्टमक को एक हैवी इफ़ेक्ट देंगे। तो कोशिश ये करनी है कि रात के टाइम फल को हरगिज़ ना खाया जाए। हाँ, जो लोग डिप्रेशन के, एंग्जाइटी के मरीज़ हैं या जिन लोगों को कोई इस तरह के इशू हैं या नींद जिन लोगों को नहीं आती, वो रात को सोने से पहले केले का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि केला एक ऐसा फल है जिससे आपको बड़ा फूड जो है मतलब नींद रिड्यूस होती है, आपके एंग्जाइटी को, डिप्रेशन को कूप करने में हेल्प करता है। उसके अंदर ऐसे फाइटोकेमिकल्स, ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि आपके एंग्जाइटी, डिप्रेशन को इफ़ेक्ट करता है। तो सिर्फ एक केला ऐसा फल है जिसको मैं रात सोने से पहले आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ कि आप लोग खा सकते हैं। पांचवी और आखिरी चीज़ जो मैं आप लोगों को रात के टाइम खाने से मना करूंगी वो है मुरगन ग़िज़ाएं। बहुत ज़्यादा मुरगन या बहुत ज़्यादा गोश्त वाली चीज़ें, निहारियाँ, पाए, बारबेक्यू, रात के टाइम इनको खाने से इज्तनाब करें। ये वो चीज़ें हैं जो आपके मैदे को फिर बर्डनाइज कर देंगी, आपको मैदे के अमराज लायक हो सकते हैं। सुबह के टाइम आपको बर्निंग, एसिडिटी, सीने में जलन, ये सारे के सारे मसाइल जो हैं लाहक हो सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि आप अपनी खुराक को इस तरीके से बनाएं कि आप जो मुरगन खाने हैं सुबह के टाइम, दिन के टाइम में खा लें, तो ये अच्छा आपके निज़ाम के लिए भी होगा, आपकी सेहत के लिए भी होगा। लेकिन रात को, शाम को खाने में ये आपको एक हैवी इफ़ेक्ट देगा सही से, क्योंकि उसके बाद आपने कोई एक्टिविटी नहीं करनी, आपने सो जाना है। तो फिर क्या है कि वो आपकी नींद भी डिस्टर्ब करेगा, आपको मैदे की जलन, मैदे के अमराज, जिगर के अमराज और आपको बाकी जो डिफरेंट क्रोनिक डिजीज़ हैं उनको भी इफ़ेक्ट करेगा। तो कोशिश ये करें कि आपने ज़्यादा मुरगन या ज़्यादा मिर्चों वाली खाने जो हैं वो रात के टाइम इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करने।